हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर अभी मॉर्निंग का टाइम है, लगभग इस टाइम बज रहे होंगे 7:30 या पौने 8। और मैं नहा धोकर आ गई थी और घर की साफ़ सफाई का काम भी सब हो चुका है, झाड़ू पोछे का। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा, और पूजा हो गई है। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में, सुबह के नाश्ते की कर रही हूँ तैयारी। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ पनीर के पराठे बनाने की तैयारी। तो पनीर के पराठे बन रहे हैं आज, और इनके लिए बना रही हूँ मैं पनीर के पराठे। मम्मी और मैं जो है करेले की सब्ज़ी हमने रात को बनाई थी, जो करेले की कचरी होती है, तो हम लोग वो खाएंगे। तो इनके लिए बना रही हूँ, थोड़ा बहुत यश खा लेगा। तो यहाँ पे मैंने पनीर को मैश कर दिया था, उसमें थोड़ी हरी मिर्च डाल दी थी, हरा धनिया और प्याज थी वो डाल दी थी। और पनीर के पराठे जब भी बनते हैं ना, तो मेरे को प्याज वाले ही अच्छे लगते हैं। मतलब हमारे यहाँ प्याज ज़रूर डलती है जब भी होता है। बाकी जैसे कभी जैसे नवरात्र है तब बनते हैं, तब प्याज नहीं डलती। बाकी ज़्यादातर बनती है, जब भी बनेगी मतलब प्याज डलती ही डलती है, प्याज से अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे सूखे मसाले डाल दिए, कुटा हुआ धनिया डाल दिया है, थोड़ी मिर्च डाल दी है, नमक डाल दिया है, और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है इसमें। और बस अब मैं इसको अच्छी तरीके से कर लूँगी मिक्स, और ये स्टफिंग हो गई है मेरी रेडी। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, करेले बनाए थे ना कल रात को, करेले की कचरी। तो इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बहुत टेस्टी बनते हैं ये, हल्के से जो है इसको फ्राई करके बनाते हैं ना, तो बिल्कुल कड़वापन भी नहीं आता है और बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मम्मी और मुझे तो करेले बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब अब जैसे ये मौसम है ना जैसे करेलों का, तो अक्सर बनते रहेंगे। मतलब जब भी ख़त्म होएंगे फिर थोड़े दिन बाद जो है फिर ले आएंगे, तो मतलब बनते रहते हैं। और मम्मी और मैं ही ज़्यादा अच्छी तरह चाव से खाते हैं, इनको इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। तो यहाँ पे ना मेरी गैस जला दी थी मैंने, दोनों गैस को जो है अब जो है एक गैस में मैंने चाय चढ़ा दी है और एक में जो है पराठे बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने पराठे जो है सेक रही हूँ, और ना यहाँ पे मैं घी का यूज़ कर रही हूँ, घी में बना रही हूँ। और आजकल जैसे लॉकडाउन वगैरह चल रहा है ना, तो सामान की भी जो है ना घर में बहुत प्रॉब्लम होने लग गई है। सच में घी तेल ये जो है ना बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे आ गया, और आने का कुछ लग नहीं रहा है। एक तो घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। वैसे तो ये कहते हैं कि मैं ले आता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा होता है ना कि नहीं रहने दो, छोड़ो, जब तक चल रहा है चलने दो। जब बिल्कुल लगेगा कि हाँ भाई ख़त्म हो गया तब जाएंगे। और इस वाले तवे में तो वैसे ही मेरे जो ये तवा है ना, ये नॉन स्टिक नहीं है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह बहुत ज़्यादा लगता है। तो जैसे जैसे करके मैं पराठे बना रही हूँ। तो यहाँ पे पराठा हो गया है मेरा रेडी, और चाय भी हो गई है रेडी। और मम्मी और मैं तो जो है करेले की सब्ज़ी है, तो उसके साथ हम लोग रोटी खाएंगे, पराठे नहीं खाएंगे। तो बस इन्हीं के लिए बन रहे हैं पराठे। और पराठा हो गया है रेडी, इसके साथ मैंने निकाल लिया है थोड़ा सा बटर। तो देखिए पराठा हो गया है रेडी, और आप लोग भी आ जाइए नाश्ता कर लीजिए। बहुत टेस्टी बने थे, मैंने भी थोड़ा सा जो है टेस्ट करा था, तो बहुत टेस्टी बने थे पराठे। और नाश्ते का काम हो गया है। उसके बाद यहाँ पर मैं जो हूँ कपड़े बोल रही हूँ, सॉरी, बर्तन धो रही हूँ। और मेरे बाल ना थोड़े से ऐसे ही हो रखे हैं, फैले हुए से लग रहे हैं, क्योंकि ना मैंने आज जो है ना हेयर वॉश करा है। और जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ ना, उस दिन मेरे बाल ना ऐसे ही रहते हैं। क्योंकि जैसे मतलब बाल गीले होते हैं ना, तो मैं बिल्कुल भी कंघा नहीं करती हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। वैसे ही मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, तो जब भी गीले होते हैं मैं बिल्कुल भी नहीं, जब ये बिल्कुल सूख जाएंगे ना तभी बिल्कुल मैं कंघा लगाऊंगी। तो बस यहाँ पे नाश्ते वगैरह का सारा काम हो गया, और बस रसोई क्लीन हो जाएगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और टाइम हो रहा है 11 बज चुके हैं, और अभी मैं सुबह का जितना भी काम होता है वो निपटा के अब जाके बैठी हूँ, और बहुत थक गई हूँ। और अभी ना ये वाला कमरा मेरा ऐसे ही फैला हुआ है, इसमें सिर्फ जो सुबह एक बार झाड़ू होती है वो हो गई थी। और ये अभी गए हैं किसी काम से कुछ लेने के लिए, घर का कुछ सामान लेना था वो लेने के लिए गए हुए। तो बस अभी मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ। सुबह से जब से मैं उठी हूँ 5:30 पौने 6 उठी थी, तो तब से लेकर अब जाके मैं बैठी हूँ। तो अब मैंने बोला कि बस अब थोड़ी देर जो है रेस्ट करती हूँ। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से भी थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। और ट्राइपॉड नहीं लगा रखा है, तो फ़ोन थोड़ा हिलता रहता है, तो बस। और टीवी चल रहा है, यश देख रहे हैं टीवी, कभी टीवी देख रहा है, कभी जा रहा है मम्मी के कमरे में। और जैसे ही मम्मी किसी से फ़ोन पे बात करती है, जैसे मेरी बहन का फ़ोन आता है, मौसी का आता है, मतलब किसी का भी आता है, तो बस वो बिल्कुल बात ही नहीं करने देता है। बस वो फ़ोन छीन लेता है, बोलता है कि मेरे को दे दो फ़ोन, मैं बात करूँगा। तो बस उसका यही चलता रहता है। और अभी करूँगी थोड़ी देर जो है रेस्ट करूँगी, 10-15 मिनट करूँगी, ज़्यादा देर तो रेस्ट इस टाइम कर ही नहीं सकते, क्योंकि काम होते हैं सारे, और दिन के खाने की तैयारी भी करनी है। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या क्या काम रह गया है वो करूँगी। और आजकल काम तो जो है पहले की तरह ही चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि लॉकडाउन है। तो बल्कि मुझे लगता है कि जब सबकी छुट्टी होती है ना, तब ज़्यादा काम होता है, मुझे ऐसा लगता है।
तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। इधर देखो, इधर देखो यशु, क्या हुआ? और यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, दिन के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो सिंपल आज बन रहा है लौकी की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया था कुकर में और उसमें डाल दिया है जीरा, और उसमें जो है डाल दूँगी मैं ये जो प्याज है इसको डाल दूँगी। कभी कभी बिना प्याज के भी बना लेते हैं, लेकिन लौकी थोड़ी सी होती है ना कि टेस्ट वगैरह नहीं लगता है। मुझे भी लौकी कुछ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं खाती हूँ। और होता है ना शादी के बाद जो होती है ना बहुत चीज़ें चेंज हो जाती है। जो शादी से पहले बहुत लड़कियों के नखरे होते हैं, ये नहीं खाते वो नहीं खाते, हम ना अपने नखरे भूल ही जाते हैं, मतलब नखरे दिखाने का टाइम ही नहीं होता है सच में। तो बस यहाँ पे प्याज डाल दी थी। जब प्याज हो गई तो उसके बाद मैंने जो है मसाले डाल दिए थे, सिंपल कुटा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, और उसके बाद इसमें जो है लौकी जो थी वो डाल दूँगी और बस इसको मिक्स कर लूँगी। और लौकी जो है ना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये लौकी नहीं खाते हैं। तो लौकी जब भी बनती है ना तो थोड़ा सा इनके लिए कुछ और बनाना पड़ता है, तो देखती हूँ। और कभी कभी खा भी लेते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। तो होता है ना सबके घरों में बच्चों के, हस्बैंड के नखरे थोड़े बहुत तो होते ही है। तो बस ये लौकी नहीं खाते हैं, तो पूछूँगी खाएगी नहीं खाएगी, अगर खा लेंगे तो ठीक है, वरना कुछ और बनाऊँगी। तो मैंने पूछा था इनसे, तो ये कह रहे थे कि मैं खा लूँगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ दही। तो ये जो दही है ना ये घर पे जमाई है हमने, और बिल्कुल जो है ना दही इतनी अच्छी तरह जमी है कि बिल्कुल इसमें जो है एक बूंद भी पानी नहीं है, जैसे होता है ना पानी पानी सा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल जो है एकदम चक्के वाली जैसे बोलते हैं ना वो वाली दही है। तो आजकल जैसे गर्मियाँ हो गई है ना तो रोज़ दही जमाते हैं, हम घर पे ही जमाते हैं, क्योंकि बाहर की दही मुझे नहीं लगती सही। और इस टाइम पे तो वैसे भी बाहर की सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं ना रायता बना रही हूँ। तो रायता मैं खीरे का बना रही हूँ, और मुझे ना खीरे का रायता हो गया, लौकी का रायता हो गया, और मिक्स वाला जो रायता होता है तो वो रायता मुझे बहुत अच्छा लगता है। बूंदी का रायता मुझे बहुत कम पसंद है, मतलब जब बिल्कुल कुछ ऑप्शन नहीं होता है तो तब बनाती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने दही को फेंट लिया है और खीरे को भी जो है ना कद्दूकस कर लिया है। तो बस ज़्यादा पतला नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ना खीरे में भी पानी होता है, तो बहुत ज़्यादा पतला ना हो, और रायता ना थोड़ा सा गाढ़ा ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक, और मिर्च डाल दूँगी, और थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। और वैसे तो रायते में ना मैं भुना हुआ जीरा भी डालती हूँ, वो आजकल ख़त्म हो रखा है, और जब रायता बनता है तभी याद आता है। क्योंकि ना ये सिंपल सिंपल सा जो होता है ना, मतलब इसका ऊपर से कुछ ना कुछ जैसे डला हुआ होता है ना जीरा वगैरह, तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मेरी सब्ज़ी अभी हो रही थी, तो थोड़ा प्रेशर वगैरह था, तो मैंने बोला चलो अभी थोड़ा टाइम है तो कुछ और काम कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे जो डोरमेट थे उसकी सफाई कर रही थी मैं। इतनी देर जो है प्रेशर भी हो जाएगा ना कुकर का, तो फिर रोटी सेक लूँगी मैं। तो इतनी देर मैंने बोला चलो यही साफ़ कर लेती हूँ। और थोड़े से कपड़े थे, और कपड़े ना ये होता है कि बार बार कभी कुछ निकलते रहता है, तो मैं यहाँ पे कपड़े भी मेरे लगे हुए हैं साथ के साथ। तो आजकल क्या होता है जैसे इनकी छुट्टी है ना, तो मेरे को पूरा दिन मिलता है काम करने के लिए, तो मैं आराम से किसी भी टाइम जो है कुछ भी काम कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि पहले क्या होता था जॉब पे जाते थे, यश को संभालना पड़ता था, तो अब इनका ये है कि थोड़ा बहुत यश को जैसे संभाल लेते हैं, तो मैं पूरा दिन पर कभी कुछ काम करती रहती हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर जो है डोरमेट धो रही थी मैं, और इतनी ज़्यादा धूल वगैरह हो रही थी इसमें, इतनी ज़्यादा, क्योंकि आजकल ना बारिश आंधी यही हो रहा है, तो इसके वजह से इतने ज़्यादा जो है गंदे हो गए थे। वैसे इतने ज़्यादा गंदे होते नहीं, और अभी थोड़े दिन पहले धोए थे। तो बस वहाँ पे मैंने डोरमेट जो है रख दिए थे, और उसके बाद ऊपर भी डाल के आ गई थी उसको धूप में। उसके बाद यहाँ पे खाना निकाल रही हूँ। तो थोड़ा सा जो है टमाटर और खीरे थे तो वो मैंने काट लिए थे, और लौकी की सब्ज़ी है, और ये मैंने रायता निकाल लिया है। और लौकी की सब्ज़ी के साथ ना जैसे रायता हो गया, सैलेड हो गया, तो ये होता है तो तब आराम से खाई जाती है। अगर सिंपल लौकी की सब्ज़ी और रोटी लेके बैठो ना तो वो नहीं खाई जाती है। और थोड़े से मैंने करेले भी निकाल लिए हैं, तो करेले के साथ तो जो है ना मेरे को कुछ भी दे दो, दाल हो कुछ भी हो, बड़ा अच्छा लगता है।
तो यहाँ पे मैंने खाना निकाल लिया है और बिल्कुल सिंपल सा खाना है, कुछ स्पेशल नहीं है। और मैं और यहाँ पे यश बैठे हुए, इनको करा दिया था मैंने खाना और उसके बाद मैं और यश बैठ के यहाँ पे खा रहे हैं। और यश को खिलाना ना आजकल बहुत ही ज़्यादा जो है ना, मतलब बिल्कुल आसान नहीं हो गया है। पहले जब छोटा था ना तो कटोरी में चम्मच से मतलब मैं खिला देती थी तो खा लेता था, लेकिन अब इसके जो है ना नखरे, और खाने में तो बस कभी खाता है कभी नहीं खाता। जैसे अभी मना कर रहा है और अभी थोड़ी देर बाद जैसे मैं इसके मुंह में डालूंगी ये खा भी लेगा। तो ये देखो अभी इसने खा भी लिया है। तो मतलब इसका ऐसे ही रहता है, मूड का है बस इसका, कि कभी मूड है खा लेता है। और देखो यहाँ पे ना इसने ना बिंदी भी लगा रखी है, आजकल इसको बहुत शौक लग रहा है। इसको कहीं से भी बिंदी मिलती है ना, जैसे मेरी बिंदी मिल गई तो ये निकालता है। और ये देखो इसने माथे में और दो दो बिंदी लगा रखी है। बस इसको पता है कि बिंदी ना माथे पे लगाते हैं, मम्मी लगाती है, तो बस माथे पे लगा लेता है ये। और सैलेड का क्या करता है ये, जैसे इसको सैलेड दे दिया, इधर डालना उधर डालना, बस ये ऐसे ही करता रहता है। तो बस मैं किसी तरह कोशिश करती हूँ कि बस ये थोड़ा बहुत खा ले। तो लौकी की सब्ज़ी थी ना, तो लौकी की सब्ज़ी तो ये खा भी लेता है कभी कभी ना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि क्योंकि लौकी हो गई, तोरी हो गई, इन सब चीज़ों की आदत थोड़ी सी होनी चाहिए बच्चों को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल खाते ही नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं खाना खा रही थी और साथ के साथ इसको भी थोड़ा बहुत खिला रही थी। तो कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट करके बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना।